बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एपिसोड नंबर 18 की बात करने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारा मसाला देखने को मिला। अरमान ने विशाल को क्यों थप्पड़ मारा, इसके भी बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। आखिर क्यों बिग बॉस ने अरमान को घर से बाहर नहीं निकाला, इसके भी बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। और बहुत सारे टॉपिक है जिसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली सैंडी भाई। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एपिसोड नंबर 18 में बहुत सारा ड्रामा एंड हाथापाई देखने को मिली, जहाँ पे स्टार्टिंग में ही चंद्रिका ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की। जिस तरीके से साई केतन के फ्रेंड ने चंद्रिका को एक्सपोज किया था, चंद्रिका की गलती दिखाई थी और इसके लिए चंद्रिका खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी साई के सामने, और एट द एंड साई को सॉरी भी बोली। तो एक तरफ अरमान मलिक बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि जो वाक्य हुआ था लास्ट एपिसोड में, उसको देख के अरमान को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया था। अरमान ने घर में जो भी लेडीज है उनको भी बोला था, अगर तुम्हारी भी शादी होती है, अगर तुमको भी ऐसा कोई बोलता है तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग शांत क्यों हो, तुम लोग भी आवाज उठाओ। उसके बाद अरमान मलिक विशाल के पास गए कि जो भी बात है उसको क्लियर करने के लिए, जहाँ पे इन दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन देखने को मिली। विशाल पांडे अपनी सफाई दे रहा था, तो अरमान मलिक बोल रहा था कि मुझे सफाई नहीं चाहिए, तूने गलती की। अरमान मलिक बार बार बोल रहा था कि मुझे सफाई नहीं चाहिए, मुझे सफाई नहीं चाहिए। और इसी बात पे अरमान मलिक ने विशाल पांडे को बहुत जोर की थप्पड़ भी मारी है, जिसकी कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि ये काम बोल के भी कर सकते हैं। ये बिग बॉस का शो है, पता होने के बावजूद भी अगर आप हिंसा कर रहे हो, अगर आप हाथापाई कर रहे हो, तो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। और इसका ध्यान ना रखते हुए अरमान ने विशाल पांडे को बहुत जोर की थप्पड़ भी मारी है। इस पे विशाल भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। विशाल भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बट सना मकबूल, साई केतन विशाल को संभालने की कोशिश कर रहे थे। जब अरमान मलिक ने कटारिया को बार बार पूछा कि आखिर विशाल ने क्या बोला, इस बात पे कटारिया ने जिस तरह का जवाब दिया, मतलब अपने दोस्त को उन्हें डिफेंड करने की कोशिश भी नहीं की। जिस तरह से विशाल ने पहले बोला था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो उस इंटेंशन से नहीं बोल रहा, बट के बारे में कटारिया ने अरमान को कोई भी एक्सप्लेनेशन देनी जरूरी नहीं समझी। इस बार मुझे कटारिया बहुत बुरा लगा। अपने दोस्त का स्टैंड लेना, अपने दोस्त को डिफेंड करना कटारिया को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं लगा। थप्पड़ के बावजूद भी विशाल एंड अरमान मलिक एक दूसरे को बहुत गाली भी देते रहे। मैं देखूंगा, तुझे देखूंगा, मैं मारूंगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें एक दूसरे को बोलते ही रहे। थप्पड़ के बाद अरमान एंड विशाल के बीच बहुत बार आर्गुमेंट देखने को मिले। जब तक बिग बॉस का कोई आदेश नहीं आता, तब तक ये दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बातें बोल ही रहे थे। कृतिका मलिक ने यह भी बोला था कि अगर अनिल कपूर मुझे परमिशन दे दे तो मैं भी विशाल पांडे को थप्पड़ लगाती। तो इसी बात पे बात करने के लिए बिग बॉस ने रणवीर, दीपक चौरसिया, लवकेश कटारिया को कन्फ्यूजन रूम में बुलाया, बस यही जानने के लिए कि क्या इसको हमें स्पेशल केस मानना चाहिए या नहीं। रणवीर, दीपक एंड लवकेश का यही मानना था कि विशाल पांडे ने जो बोला है वो गलत ही बोला है, और बाहर भी वैसा ही कुछ पोर्ट्रे हो रहा है। और यस, अरमान मलिक ने नियम का उल्लंघन किया है, बिग बॉस के रूल्स तोड़े, तो ये भी बात अप्रूव हो गई थी। फिर सभी हाउसमेट्स को अनिल कपूर ने बोला कि अरमान ने जो कुछ किया है क्या वो सही है, और विशाल ने जो बातें बोली है क्या वो सही है। वहाँ पे हाउसमेट भी बोल रहे थे कि विशाल ने जो भी बातें बोली है वो बिल्कुल भी गलत है, और अरमान ने जो किया है, अगर कोई अपने फैमिली के किसी भी मेंबर्स को ऐसा कोई बोलता है तो वो गुस्से में आके थप्पड़ मारेगा ही मारेगा। मतलब हाउसमेट अरमान मलिक को सपोर्ट कर रहे थे और विशाल पांडे को गुनहगार साबित किया। तो इसलिए बिग बॉस ने अरमान मलिक को इविक्टेड नहीं किया और उनको पूरे सीजन तक नॉमिनेटेड रहने की सजा दी। बट ये बात बुरी लगी, क्योंकि जब भी घर में हाथापाई होती है तो बिग बॉस खुद के डिसीजन लेते हैं और उस कंटेस्टेंट को घर के बाहर निकालते हैं। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो, ये डिसीजन हाउसमेट्स के हाथ में दिया, जो कि बिग बॉस को खुद लेना चाहिए था। इसमें थोड़ा सा बायसनेस तो जरूर दिखा। अरमान मलिक एंड नेजी के बीच कुछ आर्गुमेंट होने लगी। ये इसलिए होने लगी क्योंकि नेजी का ओपिनियन अरमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। जिस तरह से नेजी ने बोला था, अगर अरमान की जगह मैं होता तो मैं हाथ नहीं उठा था। फिर दो ग्रुप बनाए गए, जहाँ पे दो ग्रुप में से कंटेस्टेंट को बताना था कि इन दोनों ग्रुप में से कौन सा कंटेस्टेंट है जो ग्रुप को खराब कर सकता है, ग्रुप के लिए कलंक है। तो ये भी एक्टिविटी देखने को मिली, और लास्ट में कटारिया के ग्रुप में जो विशाल पांडे था उनको ग्रुप का कलंक बोला गया। ये बात खुद कटारिया ने भी बोली, और इस बात का विशाल पांडे को बहुत बुरा लगा कि मेरा दोस्त मुझे ग्रुप का कलंक बोल रहा है। फिर आया इविक्शन टाइम। इविक्शन में 8 कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड थे, और उसमें बॉटम 2 में 2 थे, सना सुल्तान एंड मुनिशा, जहाँ पे घर वालों के हिसाब से मुनिशा को ज्यादा वोट मिले थे कि मुनिशा घर में लायक नहीं है, और इसीलिए मुनिशा का इविक्शन हुआ। मुनिशा इस हफ्ते घर के बाहर गई। और उसके बाद लास्ट में साई केतन रणवीर शोरे को बोल रहे थे कि विशाल को देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है, विशाल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो यही सब ड्रामा था और बायसनेस थी, मुझे ऐसा लगा इस एपिसोड नंबर 18 में।
आपको ये अपडेट और वीडियो देख के क्या कुछ लग रहा है, प्लीज कमेंट योर ओपिनियन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।